मुफ्त बिजली लेना, मुफ्त पानी लेना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। केजरीवाल झूठ का वादा करके यही चाहते हैं। देखिए, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। भारत के लोगों में इतना पुरुषार्थ है कि वो कमा के खा सकता है। सही बात है। विश्व को खिलाने की क्षमता रखते हैं। या लॉकडाउन में हमने खिलाया नहीं, पूरे विश्व को अनाज दिया भारत ने। तो भारत कमा के खा सकता है, इतना पुरुषार्थ रखता है। परंतु ये नेता देश को नपुंसक बनाना चाहते हैं। पहले मुफ्त खिलाएंगे, फिर जब देश की जनता कायर हो जाएगी, अपनी पौरुष बल को भूल जाएगी, तो फिर वही क्राइम बढ़ेगा। मुफ्त बिजली लेना, मुफ्त पानी लेना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। केजरीवाल झूठ का वादा करके यही चाहते हैं। देखिए, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। भारत के लोगों में इतना पुरुषार्थ है कि वो कमा के खा सकता है। सही बात है। विश्व को खिलाने की क्षमता रखते हैं। या लॉकडाउन में हमने खिलाया नहीं, पूरे विश्व को अनाज दिया भारत ने। तो भारत कमा के खा सकता है, इतना पुरुषार्थ रखता है। परंतु ये नेता देश को नपुंसक बनाना चाहते हैं। पहले मुफ्त खिलाएंगे, फिर जब देश की जनता कायर हो जाएगी, अपनी पौरुष बल को भूल जाएगी, तो फिर वही क्राइम बढ़ेगा। आप देखिए ना, लीबिया का क्या हाल है, सीरिया का क्या हाल है, सोमाली का क्या हाल है। आपने अभी कुछ समय पहले हमने श्रीलंका देखा ना, राष्ट्रपति आवास तक को आग लगा दी गई। हमने अफगानिस्तान देखा ना, तो हमें उस दौर में नहीं जाना है। युवा है, नौजवान है, रोजगार की बात नहीं करते आप कभी। ये रोजगार की बात क्यों नहीं? सर, रोजगार की मैंने क्या कहा? भारत किसी की बात कर ली आपने। मैंने आपको एक चीज कहा, मैंने कहा भारत के युवा में, लोगों में इतना पुरुषार्थ है कि वो कमा के खा सकते हैं। तो वो लेकिन पिछले टर्म में अगर बीजेपी टारगेट की गई है, एनडीए सरकार टारगेट किया गया है, तो उसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी। जो कुछ लोगों के माइंड में एक बात नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि नौकरी तो सिर्फ सरकारी ही है, रोजगार का मतलब सरकारी जॉब। अरे मेरे भाई, 142 करोड़ की आबादी है, अगर सारे ही सरकारी नौकरी करने लगेंगे तो व्यापार कौन करेगा? व्यापार कौन करेगा? खेती कौन करेगा? सारे नौकरी करते रहो। वो तो जैसा नेता होता है वैसी प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा। राहुल गांधी जी में कम ज्ञान है। वो आलू से सोना बना देते हैं, परंतु आलू उगाने की बात नहीं करेंगे। एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ जाता था, खुली मंडियों में अनाज सड़ जाता था, उनको बनाने की बात नहीं की। किसानों की आज उन्हें एमएसपी की याद आ रही है। 2008 में 9 में सुप्रीम कोर्ट में मना किसने किया एमएसपी के लिए? और रोजगार की बात ये रही। मुझे एक चीज बताइए, देश के अंदर में रेलवे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होने वाला है। इतिहास में पहली बार है, और विश्व का पहला ऐसा देश होगा जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रखा है। 95% कंप्लीट है, सिर्फ 5% जो रह गया है वो भी कंप्लीट होने वाला है। विश्व का पहला देश है भारत। विश्व का पहला देश भारत है जिसके हर गांव में आपकी बिजली पहुंची हुई है। विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश है जहां पर हर घर में नल से जल पहुंचाने की प्रक्रिया की जा रही है। चलिए, तो क्या है, राजनीति में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मेरा एनालिसिस कहता है, विपक्ष का झूठा प्रोपेगेंडा, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सीटें कम, जो वोट कम मिले हैं, वो उसका भी कसूरवार कांग्रेस है, उसकी भी कसूरवार है। देखिए, झूठ बोल करके 1 लाख का लॉलीपॉप गारंटी कार्ड दिया जा रहा था, तो अब उस गारंटी को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए देश के अन्य राज्यों को जहां से आपकी सरकारें नहीं हैं, आप उन्हीं 3 राज्यों में ही आप अपने इस वादे को पूरा कर दीजिए, हिमाचल में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, तो भी हम मान जाएंगे कि आपने सच बोला था। तब तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, तो गारंटी कार्ड का मतलब क्या होता है? आप सीधा सा है, मैं किसी कंपनी का फैन खरीदता हूं या कोई गाड़ी खरीदता हूं, तो उसमें एक गारंटी या वारंटी कार्ड होता है कि 2 साल तक अगर इसकी मोटर में कहीं कोई कमी हो जाएगी तो वो उनकी है। चाहे वो फैन मैंने सिर्फ अकेले ने खरीदा हो और उसके बाद वो फैन किसी और व्यक्ति ने ना खरीदा हो, परंतु वो गारंटी कार्ड मेरे लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो प्रोडक्ट चला नहीं तो उसकी वारंटी खत्म, नहीं होता है ना। वारंटी कार्ड का मतलब क्या है? गारंटी कार्ड का मतलब क्या है? आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट सेल किया, आपने 10 लोगों में आपका 2 ही लोगों ने वो प्रोडक्ट परचेज किया, आपके 2 लोगों ने परचेज किया, उन्होंने आप पे फेथ जताया ना। अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी आती है, नहीं सेल होते हैं आपके 10 प्रोडक्ट,
जिन दो लोगों ने खरीदा है आप उनको गारंटी दे रहे हैं, तो अगर इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको वेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट में सेकंड में मेरे को दो चीजों में ज्यादा दिक्कत हुई है। मैंने देखा कि जीएसटी लगा दाल पे, चावल पे, खाने के आइटम पे, आप नहीं लगा सकते, बेसिक नीड है। उसके बाद आपने लगाया स्टेशनरी पर, स्टेशनरी एजुकेशन की चीज है, आप उस पर जीएसटी नहीं लगा सकते, इतना टैक्सेशन सही नहीं है। इवन आपको अगर सुधारना है ना, आप स्कूलों को कब्जा करो और स्कूलों पे ये चीज करो कि आप स्कूल के डेकोरम है वो ऐसे मेंटेन होना चाहिए कि भैया आप कम से कम फीस लोगे या नॉमिनल फीस लोगे, इतनी आप ले सकते हो कि जिसमें आपका स्कूल चल जाए और आपका काम चल जाए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपकी जरूरत तो 200 रुपए की है और आप स्कूल और लोगों के स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से आप ले रहे हो 1200 रुपए। ये चीज सही नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉफिट लेना भी सही नहीं है कि आगे जाके एजुकेशन लोगों की एक्सेसिबिलिटी से हट जाएगी वो। हाँ सर, आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा टर्म है उसमें वो क्या कड़े फैसले अभी लेंगे? तो गन्ना का तरफ चूसना है। क्या करना है? गन्ना जैसे मेल के अंदर जाता ना, चक्की में जूस निकलता ना, अभी वो जूस का आवाज होना है। समझा नहीं कैसे? कैसे 10 बरस अपना जूस दिखाया, यहाँ के जगह आप बाहर जाके बैठ के ये करो वो करो, समझ में आई ना। बाहर यहाँ से दौलत बाहर पहुंचाया, भारत के अंदर दौलत नहीं है। जो आप जो सोच रहा, हर एक काम बाहर से वो ऑर्डर मारा हुआ,